अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, जहां आज एनएचएमआई का कर्मचारी का उग्र प्रदर्शन देखा गया। लगातार 17 दिन से धरना देने के बाद जब उनकी मांगों को नहीं माना गया, तब वह आज रायपुर में सीएचएमओ ऑफिस के पास हड़ताल करने पहुंच गए। लगातार 18 दिन से इनका प्रदर्शन चल रहा था। आज जब प्रदर्शन सर के ऊपर से हो गया तो इनका उग्र प्रदर्शन तो चल रहा है और अभी ये लगभग 5000 लोग जो सीएचएमओ ऑफिस में घेरना। कोरोना काल में इनको कोरोना योद्धा बोला गया था और एक नाम दिया गया था। उसके बावजूद भी सरकार के जो मैनिफेस्टो में था कि जो भी कोरोना काल में काम किया है उनके परिवार को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज जाके जब इनको पता चलता है कि इनके साथी को निकाल दिया गया है और उसके बाद इनका गुस्सा फूटता है। अभी जो जितने भी लोग मेरे साथ हैं, मैं आगे उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। क्या है भैया पूरा मामला? ये पूरा मामला है, हम लोग लगातार ये महाभारत की लड़ाई के दिन, ये 18वां दिन है। 18वें दिन में हमारे 25 जुझारू जो टॉप लेवल के हमारे संघ को लगातार चला रहे हैं, उनको इन्होंने निष्कासित कर दिया, मतलब उनको निकाल दिए है। तो उनके विरोध में हमारे रायपुर जिला से आज 1300 कर्मचारी और 33 जिले में सारे कर्मचारी ये क्या निकालेंगे। हमने कसम खा लिया है कि अब हम तो खुद से इस्तीफा देने के लिए आए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं चरमरा नहीं जाएगा। ये सरकार की जवाबदारी है, हम सरकार से अलग नहीं, हम जानबूझ करके हड़ताल नहीं कर रहे। हमने 162 बार आवेदन विनती, मतलब हर बार इनको आवेदन और एकदम शांति तरीके से आवेदन किया। ये गूंगी बहरी सरकार बोल सकते हैं कि जिनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, और छत्तीसगढ़ की जो जनता सुविधा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे दर दर भटक रही है, इसका पूरा जवाबदार हमारे तीनों मुख्यमंत्री हैं और खास करके जो विभाग के मुखिया हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी को पूरा जाता है। आपका कोई डेलीगेशन गया क्या बात करने के लिए? हमारा डेलीगेशन हर बार जाने को तैयार है, लेकिन इनका जो कहानी चल रहा है ना, बेंद्रनाथ बोलते छत्तीसगढ़ी में, ए डाली लो डाली कूदते, एमन सिर्फ कमेटी बनाते और इतना लग रहा है कि 5 मांग पूरा कर गए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सुनना चाहता हूं कि भैया 5 क्षण पूरा कर लिखित में दे दे, के तारीख के हवा जवाब में चढ़े, के तारीख के निकले और के तारीख के लागू हुई। देखिए ये आक्रोश साफ साफ दिख रहा है और मैं कुछ लोग हैं जिनसे बात करना चाहता हूँ। मैडम, आप लोगों को कोरोना काल में कोरोना योद्धा बोला गया था, बहुत सारे वादे किए गए थे। आज आप लोग अगर यहाँ पे हड़ताल करते तो क्या स्वास्थ्य विभाग में चरमराएगा नहीं? स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है, तभी तो मतलब सरकार ऐसे ही वो निकाल रही है। हमारे 25 पदाधिकारियों को उन्हें बर्खास्त कर दिया है। आप लोग का कोई डेलीगेशन गया क्या बात करने? गए थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से बात नहीं हो चुका है, पारदर्शिता बात नहीं हो रही है। वो बोल रहे हैं हम 5 मांगे पूरी कर दिए हैं, लेकिन उसमें से अभी उन लोगों ने रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया है। मतलब ऐसा कोई और पेपर में आया नहीं है? नहीं। ठीक है, और कुछ मैडम क्या है, अगर पिछले लगातार 17 दिन से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या कहीं नहीं लगता कि स्वास्थ्य विभाग आप लोग की बात सुनने को तैयार नहीं है? हम लोग का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग आज 19-20 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं सुन रहे। टीकाकरण पर प्रभावित पर है, गर्भवती स्त्रियों का प्रभावित पर है, और हम लोग जब तक के नियमितीकरण नहीं होगा तब तक के काम पर नहीं लौटेंगे। लेकिन देखिए, टीकाकरण का प्रभावित पड़ रहा है आप लोग, गर्भवती का, लेकिन एक चीज है ना कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था, आप लोग भी एक कोरोना काल में आप लोग को कोरोना योद्धा बोला गया, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग तो कहीं नहीं चरमरा जाएगा आप लोग के हड़ताल से? चरमरा गए हैं, पूरे तरफ ठप हो गए, पूरा स्वास्थ्य विभाग ठप पड़ गए हैं। तो ये कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग की भी कहीं ना कहीं मतलब एक मानवता के नाते आप लोग को करना चाहिए? सरकार हमारे लिए मजबूर हो गए हैं, इसलिए हम लोग को हड़ताल पे रहना पड़ रहा है। देखिए, बहुत मजबूरी के कारण रोड की लड़ाई लड़ रहे, क्योंकि लगातार 18वां दिन है। आप लोग को कोरोना काल में कोरोना योद्धा बोला गया था, बहुत सारे बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था। आज लोग फिर आप रोड की लड़ाई लड़ रहे, ऐसा क्या हो गया? सरकार के कारण ये हो रहा है। हमारी मांगे कोरोना काल से, उससे पहले 20 साल हो गया एनएचएम को चलते, 20 साल से लोग संविदा में काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी मजबूरी है। आज हम लोग कई 100 ज्ञापन सौंप डाले गवर्नमेंट को कि हमारी सुध ले लो, लेकिन आज सुध में हम लोग को रोड में उतरना पड़ रहा है। कोरोना योद्धा को अपने हित के लिए भीख मांगना पड़ रहा है गवर्नमेंट के। कहाँ तक की न्याय? 2 दिन पहले शायद सांसद साहब से भी आप लोग मिलने गए थे, क्या मिला उनका आश्वासन? वो हमारा समर्थन में बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो हो रही है, पर हमको कोई आदेश मिले, कुछ लिखित में मिले तो हम भी आश्वास हुए कि हमको कुछ मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बोला ना कि 4-5 मांग को मान लिए करके, तो आप लोग के पास लिखित पेपर? वो आश्वासन बस है, अभी तक आदेश के रूप में हमारे पास कुछ भी नहीं आया है, और जब तक कि अब हम नियमितीकरण लिए बिना नहीं हटेंगे यहाँ से। तो मतलब कंटिन्यू हड़ताल चलते रहेगा? और हम इसके लिए
हम लोग तो बहुत कोशिश किए सरकार हमारे बिना हड़ताल में जाए, हमारी मांगों को मान ले और हमें अपना हमारा जो हक है उसको हमको दे दिए रहते तो आज हमको यहाँ रोड में आगे खड़े होना नहीं पड़ता, चिल्लाना नहीं पड़ता। अब भीख की जैसे मांग रहे, जबकि ये हमारी हक की चीज है, उसको हम लोग मांग रहे हैं सरकार से, इतने दिनों से मांग रहे हैं। अगर वो हमारी बातों को मान लेते तो आज इस तरह से हमको सड़क में नहीं उतरना पड़ता। हमारी बहनों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ सड़क पे उतरे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से चरमरा जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो जितने भी लोग हैं ये कहीं ना कहीं एक बैक लेवल पे काम करते हैं, टीकाकरण का काम करते हैं, जो प्रसूति होता है जो उनका कभी करते हैं। लेकिन आज जिस स्थिति देखा गया है ये पूरी सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और ये आज इन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि जब तक इनका नियमितीकरण नहीं होगा ये हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि इनके कुछ साथियों को बिना बताए निकाला गया है। कोरोना काल में तो आपने बहुत बड़ा बड़ा वादा किया था कोरोना योद्धा मैनिफेस्टो में, लेकिन ये कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है और इसका स्वास्थ्य विभाग को इसका लेना पड़ेगा। 2 दिन पहले ये टीम जो है बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद जी से मिलने गए थे, उन्होंने कुछ हामी भरी है और देखते हैं आने वाले समय पे क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से चरमरा जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। कैमरामैन भीष्म के साथ मैं विनोद कुरेले, न्यूज नेशन 81 के लिए। कर्मचारी संघ इसको हाँ भैया के ऊपर दिखाओ, छतरी पकड़ो ना, छतरी पकड़ लो, छतरी भैया को दिखाओ। हाँ आ रहा है अभी आ रहा है। ये आज एनएचएम वाले लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको समर्थन क्या है, क्या बताएंगे? देखिए, मैं प्रांत अध्यक्ष पंकज पांडे स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से। एनएचएम के जो हमारे भाई बहन हैं, निश्चित तौर पर उनकी मांगे पूरी तरीके से जेन्युइन है। काफी दिनों से ये जद्दोजहद में लगे हुए हैं और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से ये अपील करता हूं कि इनकी मांगे बेहद जरूरी हैं। इनकी जो भी मांगे हैं वो बिल्कुल तत्काल प्रभाव से पूर्ण की जानी चाहिए। दरअसल भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उसकी बाट जोहते हुए आज 2 साल पूरा होने को आया है और निश्चित तौर पर इन कर्मचारियों के जो सब्र का बांध है वो अब छलक रहा है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि तत्काल प्रभाव से हमारे जो साथी हैं इनकी मांगे पूर्ण की जाएं और इनकी मांगे बेहद जरूरी है। बेहद कम तनख्वाह में ये कर्मचारी किस तरीके से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के जो समस्त कर्मचारी हैं इनके लिए तत्काल सरकार इनकी मांगों को पूर्ण करे और तत्काल इन्हें राहत प्रदान करे। मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूं। बर्खास्त किया उनको लिए क्या करेंगे? तत्काल प्रभाव से उन्हें वापस लिया जाए। कोरोना काल से लेकर के आज दिनांक तक छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में भी ट्राइबल कठिन से कठिनतम क्षेत्रों में अपनी सेवा देने वाले हमारे इन जाबाज साथियों को, हमारे इन भाई बहनों को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से तत्काल राहत की जरूरत है। इनकी मांगे पूर्णतः जायज है। माननीय सांसद महोदय विजय बघेल जी ने, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी इनका समर्थन किया है और मैं भी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर करता हूं कि इनकी मांगे तत्काल प्रभाव से पूर्ण की जाएं। हड़ताल निश्चितकालीन के लिए है क्या? ये जिस भी रूप में हड़ताल है, निश्चित तौर पर ये कर्मचारी डटे हुए हैं। अगर इनकी मांगे पूर्ण नहीं होती हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से जो भी ये तरीका अपना सकते हैं उस तरीके से ये कोशिश करेंगे कि इनकी मांगे पूर्ण की जाएं। और हमारे जो रेगुलर भी संगठन है, आज उनकी बैठक भी होने जा रही है, तो इस पर भी हम अभी विचार कर रहे हैं कि जिस लेवल पर भी हो सकेगा हम इनका सपोर्ट करेंगे। आपको प्रांताध्यक्ष शासन स्तर पर उच्च अधिकारियों से क्या कुछ चर्चा हुई है इनकी मांगों को लेकर? देखिए, हमारी ओर से पत्र लिखा गया है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा जी ने भी शासन को पत्र लिखा है और उन्होंने पुरजोर मांग की है कि इनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं। इतने दिन तक तो ये हड़ताल नहीं खींचनी चाहिए थी, एक दुर्भाग्य का विषय है, तो तत्काल इसे संज्ञान में लेते हुए इनकी मांगे पूर्ण की जाए।